जीएसटीआर 3B जीएसटी में हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिटर्न, और 3B में लेट फीस को लेकर कुछ पर्संस को कंफ्यूजन हो रही है बिकॉज अभी एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है, तो समझ नहीं आ रहा कि कितनी लेट फी लगनी चाहिए और कितनी पोर्टल पे चार्ज हो रही है, क्या वो सही है या गलत है। तो ये पूरी वीडियो लेट फी के लिए है, आपकी सारी कंफ्यूजंस दूर हो जाएंगी। तो 3B की लेट फी पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सेठ गुरु जी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो क्विकली हम मूव कर रहे हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इसके लिए मैं आपको ले आई हूँ एक नोटिफिकेशन की तरफ जो 1 जून 2021 को रिलीज की गई थी। ये नोटिफिकेशन 3B की लेट फी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ हमारी 3B पर जीएसटीआर 3B पर लेट फी है कितनी, वो आप समझ लीजिए। नंबर 1, पहले हम केस डिस्कस करेंगे। अगर आपकी नील लाइबिलिटी है, यानी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, आपकी 3B नील है, ना कोई लाइबिलिटी है ना कोई आईटीसी है, उस केस में जो हमारी लेट फी है वो है 20 रुपीज पर डे, ठीक है, जिसमें 10 रुपीज रहेंगे सीजीएसटी के और 10 रहेंगे एसजीएसटी के। सेकंड आता है हमारा अदर केस, यानी कि नील की 3B नहीं है, तो हमारी जो लेट फी है वो है 50 रुपीज पर डे, जिसमें हाफ रहेगा सीजीएसटी, हाफ रहेगा एसजीएसटी। ये हमारी लेट फी लगती है 3B। अब आपको दो बातें समझनी है कि अभी हमारे लिए 30 नवंबर 2020 तक एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है, ठीक है। तो क्योंकि एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है तो सभी पर्संस पहले तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 नवंबर तक एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है, मतलब कि 30 नवंबर तक की रिटर्न्स के लिए। ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एमनेस्टी स्कीम के लिए भी इसी नोटिफिकेशन में लिखा है और यहाँ बताया है कि आपके लिए एमनेस्टी स्कीम कौन सी रिटर्न्स के लिए आई है। जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 की जो रिटर्न है, अप्रैल 2021 तक की, यानी कि एमनेस्टी स्कीम सिर्फ इसी पीरियड के लिए एक्टिव है। अब आगे के जो पीरियड है हमारे जा चुके हैं, मई 2021, जून 2021, जुलाई, अगस्त और अभी हम सितंबर में इसकी बात कर रहे हैं। तो जो अप्रैल तक की रिटर्न्स हैं उनके लिए आपकी एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है। उनमें एमनेस्टी स्कीम में कैपिंग कर दी गई है, ठीक है। क्या कैपिंग की गई है? आपकी 3B के लिए कैपिंग की गई है कि अगर आपकी 3B और 1 पेंडिंग है कब से लेकर जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक, और आपकी जो जीएसटीआर 3B पे लाइबिलिटी है वो नील की है, तो आपकी जो कैपिंग है वो लेट फी की हो जाएगी 250 रुपीज, 250 सीजीएसटी के और 250 ही एसजीएसटी के, यानी टोटल आपसे किसी भी महीने की रिटर्न के लिए 500 से ज्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे। और जो पर्सन्स जिनकी 3B अदर देन नील की है, ठीक है, उनकी अगर ये वाली रिटर्न पेंडिंग है, उनके लिए कैपिंग है 500 रुपीज पर रिटर्न लेट फीस के लिए, ठीक है, 500 रुपीज पर रिटर्न की। ये है सीजीएसटी के लिए, प्लस 500 ही हो जाएगा हमारा एसजीएसटी के लिए, तो टोटल कैपिंग है 1000 रुपीज की। ये कैपिंग है एमनेस्टी स्कीम में। अब एमनेस्टी स्कीम तो आपकी अप्रैल 21 तक की रिटर्न्स पे एप्लीकेबल होगी। इसके बाद की जो हमारी रिटर्न है, पहले हम बात करते हैं मई 2021 की रिटर्न। इसके लिए क्या है, इसके लिए आप इसी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कुछ वेवर दिया गया था लेट फी का मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए। जो टैक्स पेयर्स है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़, उनको बोला गया था इन 3 महीने के लिए 15 दिन तक फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न आपके लिए जो लेट फी है वो वेव होगी। और जो टैक्स पेयर्स है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, उनकी मार्च के लिए लिखा गया था 60 डेज की जो उन्हें दिया जा रहा है वेवर, अप्रैल के लिए 45 डेज का और मई के लिए 30 डेज का, ठीक है। ऐसे ही क्वार्टर के लिए लिखा गया था, जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए। अब पर्सन्स को कंफ्यूजन ये हुई कि चलिए आपने एमनेस्टी स्कीम में मुझे बता दिया अप्रैल 21 तक के लिए मेरे पास एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है तो उसकी कैपिंग एप्लीकेबल होगी। मई के लिए आपको बता दिया मैंने कि ये आपको वेवर दिया गया, इंटरेस्ट का वेवर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये लेट फी का वेवर है, ठीक है। अब बात करते हैं मई ऑनवर्ड्स क्या। तो मई ऑनवर्ड्स के लिए चेंज किया गया सेक्शन 47 को, यानी जून 2021 ऑनवर्ड्स सेक्शन 47 में अमेंडमेंट करके एक कैपिंग लगा दी गई, ठीक है। वो कैपिंग क्या है, यहाँ लिखा है कि जो ये कैपिंग है इससे ऊपर की जो लेट फी होगी वो वेव होगी। तो कैपिंग की गई है अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर, और जीएसटी पोर्टल पे अब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर भी फ्रीज कर दी गई है 31 अगस्त के बाद, तो उसी के हिसाब से अब आपकी लेट फी कैलकुलेट हो रही है। तो पहले बताया गया है ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनको
जो 3B भरनी है, जो उनकी रिटर्न है वो है अगर नील की, तो कैपिंग है 250 रुपीज। इसको ये मानिए ये है CGST का, और इतना ही फिर SGST का भी ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है जिनकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़ और जो अदर देन सीरियल नंबर 1 है, यानी जिनकी नील की रिटर्न नहीं है और जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, उनके लिए कैपिंग कर दी गई है 1000 रुपीज प्लस 1000 रुपीज की। और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है, उनके लिए कैपिंग कर दी गई है 2500 रुपीज की, यानी 2500 प्लस 2500 रुपीज की। तो ये सेक्शन 47 में अमेंडमेंट कर दी गई है। और अगर आप पोर्टल पे अब देखेंगे तो पोर्टल पे लेट फी इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है। बहुत से पर्सन कंफ्यूज थे कि एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है फिर भी हमारी 3B में लेट फी ज्यादा आ रही है, तो अब आपको इसी का ध्यान रखना है। आपको फ्यूचर के लिए सेक्शन 47 की अमेंडमेंट ध्यान रखनी है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम आपकी अप्रैल 21 तक ही एक्टिव है। यहाँ हमने बात की है सिर्फ लेट फी वेवर के लिए, इंटरेस्ट की मैंने बात नहीं की है। बट इंटरेस्ट के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताना चाहूंगी कि इंटरेस्ट आपको जो पे करना होता है वो अब नेट लायबिलिटी पे करना होता है, क्योंकि हमारा सेक्शन जो 50 है उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है कि आपकी जो GST लायबिलिटी है उसमें से ITC माइनस करके जो आपकी नेट लायबिलिटी आती है उसी पे आपको पे करना होता है इंटरेस्ट। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी क्लियर हैं। आपको ये नोटिफिकेशन रेफर कर लेनी है लेट फी के लिए। कोई भी कंफ्यूजन अब आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए। 3B की लेट फी ऐसे ही कैलकुलेट हो रही है। और आपकी अब बात आएगी GST 1 की। जी हाँ, मैं उसकी भी डिस्कशन कर लेती हूँ क्योंकि वो मैंने यहाँ नहीं की है। GST 1 की जो लेट फी है वो है हमारी 100 रुपीज पर डे, जो है CGST की, और 100 रुपीज ही है SGST। अब बहुत से पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं कि GST 1 की भी क्या कोई लेट फी लगेगी। तो पोर्टल अभी लेट फी चार्ज नहीं कर रहा है, बट डिपार्टमेंट अपने आप हो सकता है आपको नोटिस इशू करके ये रिकवरी करे। पोर्टल आपसे ये लेट फी चार्ज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्लियर रहिएगा। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको ले आई हूँ studyveri.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स का कोर्स अभी लाइव क्लासेस चल रही है, इसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, बैलेंस आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। GST कोर्स हमारा अवेलेबल है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021 की आपको एनुअल रिटर्न और GST 9C भी मिलेगी। GST और इनकम टैक्स कोर्स का कॉम्बो है। और अगर आपको सिर्फ एनुअल रिटर्न और 9C ही सीखना है तो वो रिकॉर्डेड सेशन 2021 का अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये कोर्स मिस मत करना, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको 3B के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर आप 3B अपनी 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की फाइल नहीं करोगे तो आपकी जो GST 1 है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, यानी आपको GST 1 भी फाइल करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपकी रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें मिस ना करें, क्योंकि इन पे आपके फिर कॉम्प्लिकेशंस अब बहुत ज्यादा होगी। GST 1 ब्लॉक हो जाएगी, लेट फी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। तो मेक श्योर अपनी रिटर्न्स को भूले ना, उन्हें टाइमली फाइल कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।